हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल और हैप्पीनेस को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज मैं बताने वाली हूँ अपनी खुद की ही सक्सेस स्टोरी, बेहद ही लाजवाब सक्सेस स्टोरी। जब आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि वाह, मैंने क्या क्या अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करा है। तो मैं बताने वाली हूँ अपनी खुद की स्टोरी, जिसको सुनकर आप बहुत इंस्पायर होने वाले हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज से बिफोर 6 ईयर मैं जब कोचिंग कर रही थी, मैंने जब बैंक की एग्ज़ाम्स के लिए मैंने कोचिंग क्लासेस लगाया था। तो मैं वहाँ पर बोर्ड में जब सर करा रहे थे क्वेश्चंस, तो मैंने देखा तो मुझे थोड़ा ब्लर दिखाई देने लगा। उससे पहले मुझे पता ही नहीं चलता, क्योंकि जब क्लासेस होती हैं बोर्ड देखते हैं तब मालूम चलता है ना कि हमारी आंखों में आई साइट वीक हो रही है। तो मैंने जब देखा तो मुझे ब्लर दिखाई दे रहा था। मेरे बगल में जो मेरी क्लासमेट बैठी हुई थी, मेरी फ्रेंड थी, तो उसको क्लियर दिखाई दे रहा था। तो मैंने बोला लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है अब तो आईज में। तो मैं जा कर के गई जो आई स्पेशलिस्ट के पास। मैंने डॉक्टर को अपनी आईज चेक कराई तो पता चला कि मेरा भी नंबर आ गया है और मेरे को एक आई में माइनस के 0.75 ऐसा नंबर था। दोनों आईज का मतलब कम था, 1 के नीचे ही था। पर दूर का जो नज़र वाला चश्मा मुझे डॉक्टर ने बोला आपको लगाना पड़ेगा। तो मैंने पूरा 1 साल तक लगाया। तो मुझे लोगों ने बोला कि अरे चश्मा तो लग गया तो हटता ही नहीं है, लगा ही रहता है लाइफ लॉन्ग। तो मैंने कहा अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मुझे अपनी आंखें बहुत पसंद है, बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं मुझे अपनी आंखें। और सब लोग भी मेरी आंखों की बहुत तारीफ करते हैं। और देखिए, हम गर्ल्स होती हैं ना, तो हम लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होता है चश्मा लगाना, स्पेक्स लगाना। हालांकि आजकल फैशन में चल गया तो लोग लगा लेते हैं, बट जब कुछ वीकनेस होती है आंखों में उसके बाद लगाना तो वो एक मजबूरी हो जाती है ना कि लगाना ही लगाना है। वैसे लगा रहे हो आप, ठीक है, फैशन के उससे लगा रहे हो तो चलता है। तो मैंने उसको 1 साल तक लगाया। फिर मुझे नहीं अच्छा लगता था, कहीं जाना है फंक्शन में रेडी हो और स्पेक्स लगा के जाओ, तो वो आप खुद सोच सकते हैं कि आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बेकार लगता होगा उस टाइम पे। मुझे कॉन्टैक्ट लेंसेज भी यूज़ कर लेते, तो वो भी मैंने करके देखा कभी पार्टी में। तो मुझे नहीं पसंद था कि मैं लगा के रहूं। और फिर तब तक मैंने 1 साल 1 डेढ़ साल मैंने कैरी किया, स्पेक्स लगाए, अपना चश्मा लगा के रखा। फिर जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला तो मैंने सोचा जब मैं अपने हेयर को स्मूथ बना सकती हूँ, अपने बालों को अच्छा कर सकती हूँ, और बहुत सारे मिरेकल हो रहे थे मेरे साथ लाइफ में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी आंखों के लिए भी इसको ट्राई करके देखती हूँ। मुझे हर चीज़ में लगता है ना कि ट्राई करने में क्या जाता है। तो मैंने स्पेक तो मैंने फिर क्या किया पता है आपको। तो जिन लोगों के चश्मा लगा हुआ ना वो भी इसको कर सकते हैं और अपना चश्मा हटा सकते हैं। और जिनका पावर बहुत ज़्यादा है तो वो पावर को थोड़ा कम कर सकते हैं, धीरे धीरे करेंगे तो चीज़ें होने लगेंगी। मैंने वाटर को अफ़र्म करके पीना स्टार्ट किया। तो मैं पानी को बोल दिया करती थी कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी आँखें इतनी सुंदर हैं और मतलब मेरी आँखों का विज़न है वो बढ़ गया है, मेरी आँखें बहुत अच्छी हो गई हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इस तरीके से वाटर अफ़र्मेशन करके मैं पीती थी। और दूसरा, आपको पता है कि मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल मैं आज तक लिखती हूँ पिछले 3 सालों से। तो मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल में, जैसा कि मैं आप सभी को बताती हूँ कि मैं 8 पॉइंट लिखती हूँ डेली, जो भी मेरे साथ होता है उसको मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ, थैंकफुल होती हूँ उसके लिए। और लास्ट का जो 9 और 10 पॉइंट होता है उसमें अपनी विश को आप लिख सकते हो। तो मैं लिखा करती थी, ऐसा मुझे पता था तो मैंने ऐसे ही किया। तो मैं उसमें लिखा करती थी कि मैं कृतज्ञ हूँ अपनी आंखों के लिए, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज बिकॉज माई इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और मेरा विजन है जो मेरी आंखों का वो बढ़ गया है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। पता नहीं मैंने कितने टाइम लिखा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, मैं कंटिन्यू लिखती गई, छोड़ा नहीं मैंने लिखना। जब तक मुझे अच्छा लगा तब तक मैं वो चीज़ करती रही। तो मैं लिखती रही अपने आँखों के लिए पॉजिटिव अफ़र्मेशंस बना कर के मैं लिख ही रही थी। और एक बार आई थिंक मैं किसी के साथ में गई थी, तो फिर मैंने कहा लाओ मैंने सोचा कि चलो मैं भी अपना टेस्ट करा लेती हूँ आँखों का। तो फिर मैंने चेक कराया। अभी मेरे ब्रदर की मैरिज थी, मतलब अभी बिफोर 6 मंथ। तो मैंने चेक करा, क्योंकि मुझे साल तक तो मैंने पूरा लगाया है, चश्मे को लगा के रखती थी। उसके बाद जब से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ गई तो मैं नहीं लगाऊंगी, कि पिछले 3 सालों से मैंने अपना चश्मा बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, पूरी तरीके से छोड़ दिया है लगाना। और मेरी आँखों में कोई भी मतलब हैवीनेस नहीं है या मुझे दिखने में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिफोर 8 मंथ मैंने अपना जब आई टेस्ट कराया, तो उसके पहले भी मैं करा चुकी थी 2 साल पहले, तब भी मेरा नंबर वही था जो मेरा पहले था। और अभी भी मैंने कराया तो मेरा नंबर सच में कम हुआ, मेरा नंबर वो उतना ही जितना था, 0.75, मतलब बढ़ा नहीं। और लोग बोलते हैं ना, मैंने लोगों को अक्सर बोलते हुए सुना है कि अगर आपका नंबर का चश्मा है और आप नहीं लगाओगे ना तो आपका नंबर और बढ़ जाता है। तो मैं उस चीज़ का प्रूफ बैठी हूँ यहाँ पर। पिछले 6 सालों से मुझे नंबर मतलब बताया है डॉक्टर ने कि आपको लगाना है चश्मा, लेकिन मैं नहीं लगा रही और मेरा विज़न वही का वही है, मेरा विज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। मतलब विज़न नहीं बढ़ा। और अभी मैं
मतलब विदाउट लेंस के या विदाउट चश्मे के मैं पार्टीज़ में जाती हूँ, हर एक फंक्शन अटेंड कर रही हूँ, कहीं पर भी जा रही हूँ, मुझे दूर का दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो यानी कि मेरा जो विज़न है वो मतलब कहते हैं ना कि चश्मा लगा के रखोगे तो स्टेबल कांस्टेंट रहेगा, आगे नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ तो मैं चश्मा लगा ही नहीं रही। तो ये भी एक प्रूफ है आप सबके लिए जिनके चश्मे चढ़े हुए हैं, भारी-भारी मोटे-मोटे चश्मे लगे हुए हैं, तो आप भी अफ़र्मेशंस करके और वाटर अफ़र्म करके पिएँगे तो आपका चश्मा भी परमानेंट हट सकता है, जैसा कि मेरा हट गया है। मुझे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती और मैं बिल्कुल कितना मोबाइल का वर्क करना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, आपको भी पता है। मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ देती हूँ, तो मैं एडिटिंग खुद ही करती हूँ, खुद ही कंटेंट मतलब एडिटिंग करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मोबाइल में, डेटा देखना, कंटेंट्स देखना, तो मोबाइल का काम तो बहुत होता है। फिर भी मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मुझे चश्मा लगा लेना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मिरेकल है। तो अगर जिसको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना चश्मे से, देखिए गर्ल्स को मोस्टली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बॉयज़ का एक बार फिर भी उनके ऊपर ठीक लगता है उनके फेस पे। पर गर्ल्स को क्या पूरा रेडी हो रही है, लहंगा पहना, कैरी किया, साड़ी पहनी, ये सब पहना और कहीं पर भी कोई अच्छी सी ड्रेस पहन के जाना और इतना मोटा चश्मा लगाना है, तो कितना ऑकवर्ड फील होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो लड़कियाँ क्या करती हैं, कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करती हैं, वो भी कर रही हैं लड़कियाँ, लेकिन ठीक है कर लीजिए वो ठीक है, लेकिन अगर किसी को ऐसा ब्रह्मास्त्र मिल जाए, ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चल जाए और उसका यूज़ करके अपना नंबर अगर आप कम कर सकते हो, क्योंकि देखो मेरा तो बहुत कम था इसलिए ठीक हो गया, आप भी बोल सकते हो कि आपका तो -0.7 था, तो आपका ठीक हो गया, किसी का बहुत ज़्यादा है माइनस में मतलब 2 है, 7 तक पहुँच गया। तो वो धीरे-धीरे ये अफ़र्मेशन करके, वाटर अफ़र्म करके और लिख कर के, स्क्रिप्टिंग करके अपनी विज़न को बढ़ा सकते हो। आप अपना नंबर आपका और कम हो जाएगा तो आपका विज़न और ज़्यादा क्लियर होगा। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी जिसको भी इसकी ज़रूरत है, जो भी अपना चश्मा हमेशा के लिए हटाना चाहते हो, मैंने भी सुना था नहीं हटता, कभी लगा के रखते हैं और पिछले 3 सालों से मैं बिल्कुल चश्मा यूज़ नहीं कर रही हूँ। मेरी आँखें एकदम हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मैं भी मस्त हूँ। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको मेरी सक्सेस स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।